नमस्कार। कैपिटल वन स्टूडियोज़ के इस बिज़नेस वीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेश कपूर एक बार फिर से बिज़नेस वीक को आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग सब जानते ही होंगे अब तक कि बिज़नेस वीक को हम लोग स्पेशली उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए चलाते हैं जिनको एक पहचान ऑलरेडी जिनकी बन चुकी होती है, ना कि जो कि पहचान बनाना चाहते हैं। एक ऐसी फेमस पर्सनालिटीज़ जो कि हमारे बीच ही रहती हैं, हमारे जैसी ही दिखती हैं, लेकिन कभी सामने इस वजह से नहीं आती कि कई दफ़ा एक प्लेटफॉर्म उनको कहीं हमारे जैसा अप्रोच नहीं कर पाता, या फिर वो जानबूझकर अपनी एक एंटिटी को छुपा लेती हैं क्योंकि समाज के अंदर जो विकास के लिए वो काम कर रही होती हैं उसे वो शायद अपने तक ही रखना चाहती हैं। लेकिन कैपिटल वन की ये मुहिम है कि ऐसे व्यक्तित्वों को हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करते रहें ताकि वो एक आने वाली जनरेशन के लिए उदाहरण बनकर हमारे सामने आएँ। ऐसी ही एक खूबसूरत पर्सनालिटी हमारे बीच आज बैठी हैं शमी अग्रवाल जी, जो कि पंसारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक हैं, चेयरमैन हैं, और वो एक एडिबल ऑयल्स के अंदर और दूसरे खाद्य पदार्थों के अंदर इतना नाम कमा चुके हैं कि आज अपने सर्कल के अंदर उनको अपने नाम से ही जो है वो पहचान मिल जाती है। दोस्तों, आइए बात करते हैं शमी अग्रवाल जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार जी। शमी जी, पंसारी ग्रुप एक बहुत ही फेमस ग्रुप है। 1980 में इसकी स्थापना हुई और आप शायद थर्ड जनरेशन हैं जो इस ग्रुप को चला रही हैं। सर 1980s में लाइक माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू हैव अ शॉप। मे बी एक शॉप से हमने स्टार्ट करा हुआ है। देन वी स्टार्टेड ट्रेडिंग इन दैट जनरेशन। फिर लेटर ऑन मेरे फादर अंकल्स ने मिलकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाया एंड नाउ बीइंग अ थर्ड जनरेशन we are taking it further to marketing. Like we have our own manufacturing units. We have a unit in Alwar, Rajasthan, in West Bengal, Punjab, in West Bengal हुगली में है, और एक पंजाब में जलालाबाद में राइस का। सर, आपसे बेहतर कौन जानता होगा ये चीज़। ज़्यादातर हम लोग जो सवाल पूछते हैं वो ज़्यादातर अपने लोगों को कुछ प्रेरणा देने के लिए भी होते हैं। आप एक इस्टेब्लिश्ड ग्रुप से हैं, एक इस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं। जानने का ये उत्सुकता है कि जो आपने तीन डिफरेंट सेगमेंट्स की बात करी, तीन डिफरेंट जनरेशन्स के लिए। आपने कहा जैसे पहले जो आपकी जनरेशन थी वो शायद ट्रेडिंग में थी, ट्रेडिंग में थी। अच्छा, तो ट्रेडिंग और मार्केटिंग तक आप पहुंच चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग बीच में उसको डालते हुए। तो क्या फ़र्क है सर ट्रेडिंग और मार्केटिंग में? सर ट्रेडिंग लाइक यू कांट मेक अ क्वालिटी, जो पीछे से आया वही आगे गया। देन मैन्युफैक्चरिंग में वी हैव टू डेवलप आवर ओन क्वालिटी। वी हैव आवर ओन रिसर्च सेंटर, RD, हमारे खुद की लैब है, मतलब ऑल मशीन्स आर ऑल इंटरनेशनल मशीन स्टैंडर्ड्स। देन वी मेक द मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। देन इफ यू आर ट्रेडिंग विद द प्रोडक्ट, यू आर नॉट श्योर अबाउट द क्वालिटी, बट इफ यू आर मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, you know what is the quality. And then like before my generation I would say, we used to sell the manufactured tankers में हम ऑयल बेचते थे जो अदर पैकर्स को। We have done job for big companies like ITC, and we are the suppliers right now also for Nestle, Parle G. We are supplying also for them as well. So now with a new fresh blood in our generation, I would say, we have recently started doing our branding with our own brand like Pansari, Purti and Oriel. पंसारी ग्रुप तो सर यहाँ पर जैसे दिल्ली में काफ़ी फेमस है, तो पूर्ति बेसिकली इट्स इन कैलकाटा फेमस। पंसारी एंड पूर्ति दोनों कैलकाटा में, बट दे हैव चेंज देयर नेम टू पूर्ति। मतलब पूर्ति इज मोर फेमस ओवर देयर, कुछ बंगाल का टच हो जाता है थोड़ा। वी आर ऑल्सो इनटू रियलिटीज़ इन कैलकाटा, लाइक कि अभी भी हमारी रेजिडेंशियल साइट्स, इफ वी टॉक अबाउट 11 अप्रॉक्सीमेटली रेजिडेंशियल साइट्स हमारी चल रही होंगी एंड कमर्शियल साइट्स एज वेल। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन वापस आना चाहेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि जो ट्रेडिंग का आपने बात कही, तो कहीं ना कहीं आप जो पीछे से सामान खरीद रहे थे वो आपको कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी के ऊपर डाउट हुए और आपको खुद उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की आपने सोची। ग्रोथ, यू कैन से ऑल्सो ग्रोथ एज वेल, कि ट्रेडर कैन नॉट सर्वाइव ऑल द टाइम, बट यू हैव अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब यू हैव मोर कैपेबिलिटीज। देयर इज ओपन सेगमेंट ट्रेडर्स में, यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑफ स्टफ। इन मैन्युफैक्चरिंग यू हैव योर ओन प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज मतलब इट्स वेरी इजी जॉब, और मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग तो सर डिफिकल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हमने ट्रेडिंग से चालू करी, ऑयल्स के साथ कि अपना बना के देखते हैं प्रोडक्ट, एंड देन वी सक्सीड। लाइक राइट नाउ वी आर डूइंग 300 metric ton per day in Calcutta plant and 200 metric ton per day in Alwar plant. It's a very good quality. उसमें आप की मेन प्रोडक्शंस किस किस के ऊपर हैं, या अभी भी कुछ सामान ऐसा है जो आप पार्शली मैन्युफैक्चर करते हैं या और पार्शली आप ट्रेड कर रहे हैं? एडिबल ऑयल्स में नथिंग, एडिबल ऑयल्स में सारा हम मैन्युफैक्चर ही कर रहे हैं, बट इन राइस एंड राइस फ्लेक्स चिड़वा वगैरह तो उसमें हम कुछ ट्रेडिंग भी कर रहे हैं अभी।
अच्छा। क्योंकि अभी वी हैव रिसेंटली एंटर्ड इनटू द राइस इंडस्ट्री। पंजाब में से जलालाबाद में हमने प्लांट लिया, तो नॉट ऑल द क्रॉप्स आर अवेलेबल देयर, सो वी हैव टू प्रिक्योर स्टफ फ्रॉम डिफरेंट पीपल एज वेल, बट वी आर मेकिंग श्योर कि सॉटेक्स अपने सॉटेक्स लगा रखा है हमने, कि उसमें ढंग से हम चलाएं चीज़ों को। तो जो अभी आप जैसे कह रहे हैं कि अब आपकी जो जनरेशन आने वाली है वो एक मार्केटिंग के ऊपर फोकस डालेगी अपना, सो हाउ डू यू थिंक दैट मार्केटिंग इज अ सेगमेंट इन विच अ फुल टाइम डिवोशन इज रिक्वायर्ड? सर मार्केटिंग इज अ बिगर इंडस्ट्री देन मैन्युफैक्चरिंग पर्सनली, दैट्स व्हाट आई फील। मैंने इफ द प्रोडक्ट अगर बिकता नहीं है तो कुछ नहीं है, फैक्ट्रीज आर फेल इफ दे कांट सेल द प्रोडक्ट। Look, like recently we have launched this Oriel organic edible oils. पहले हमने पंसारी से स्टार्ट करा, then we have a desire कि अब से एक महंगा एक ना कि प्रीमियम रेंज निकालें, because it's not easy to sell। सस्ता तो कोई भी बेच लेता है, पर महंगा प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रोडक्ट महंगा होना भी चाहिए। So that's why we have invented this organic real seeds। अब अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं होता तो हम इसको बना नहीं सकते थे। If you ask for थर्ड पार्टी वेंडर कि हमारे लिए कोई मैन्युफैक्चर करते तो that is not easy। If you ask somebody else कि प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट फॉर यू, सो वहाँ पे डाउट्स या वेरिएबिलिटी रहेगी। एंड मार्केटिंग धीरे धीरे लोग ब्रांड कॉन्शियस होते जा रहे हैं इंडिया में। अब खुला सामान मोस्टली बंद होता जा रहा है, इफ़ यू से मतलब है ना, बिकॉज ड्यू टू एडल्ट्रेशन एंड स्टफ, सो सब पैकेट्स में लेकर जाना चाहते हैं। स्मॉल पैकिंग इज़ वेरी मच लाइक्ड, जनरेशन छोटी होती जा रही है। पहले यूज टू हैव लाइक लॉन्ग से 10 किड्स अ फैमिली, इफ नॉट 10 एटलीस्ट 5 किड्स अ फैमिली। अब हर एक के कहते हैं ना, हम दो हमारे दो या एक ही हो, तो इसलिए पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे बात करें तो कैसे आप गवर्न करते हैं, बिकॉज इतने सारे एक प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू एक एडिबल चीज़ को पास किया जाता है। तो हाँ सॉरी, लाइक वी आर ब्लेस्ड विद अ गुड फैमिली, लाइक दिस ग्रुप इज अ जॉइंट फैमिली रन बिजनेस। ओके, माय फादर्स आर 6 brothers, so everybody has different department. If like I am doing marketing, so I'm not a production guy, but the production guy is not a marketing guy. So they have all are experts in their own field. Like my father is looking after Rajasthan unit. So and he's been in this industry since 30 years. So he knows the practicality and the experts, the network as well, the kind of experience जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पुराना बंदा पुराना ही होता है, तो दिस इज़ वेरी ट्रू। तो सर आप यानी कि आप ये मानते हैं कि एक टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अप अ ब्रांड, मतलब इन एवरी फील्ड, इन रादर इन ब्रांडिंग, आई वुड से इन फैमिली एज वेल, इफ टीम इज देयर द फुल सपोर्ट इज देयर। सो ये जो प्रोडक्ट है, जैसे अगर हम वन लाइन में आपको बोलें कि किसी को ये बोलें, कन्विंस करें, मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं, कन्विंस कीजिए कि योर प्रोडक्ट इज द बेस्ट। सर whenever I pitch my whenever I talk to my salesman, I sell, suppose example I'm saying ये X प्राइस का है, या तो X में ले लो या 50 पैसे कम में दे दो। दिस इज काइंड ऑफ गारंटी वी गिव देम विद अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड प्राइस। If you match this quality, like it's an open deal, if you match the Oriel quality in anywhere in India, that's our challenge. And if you say कि हमारे rice anything is expensive, they will say कि we'll procure it from you. This is the kind of confidence we have in our products. Normally सर देखा जाता है कि जैसे कोई competitor होता है तो वो दूसरे के प्रोडक्ट को नीचे दिखाने के लिए कुछ adulterations दिखा देता है सामने, तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपके सामने भी आया सर? सर ये चीज़ें मतलब not really, but they मतलब this will also कि being into industry for like 30 years, so not people doesn't pinch the old person. अगर न्यू एंट्री वाला बंदा होता है, जनरली पीपल उनको डराते हैं ऐसे चीज़ों से कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। एंड इफ आई टॉक लाइक राइट नाउ वी आर सिटिंग इन दिल्ली, एंड इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली, मोर देन 70% ऑफ द रिटेल काउंटर्स आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, सो दैट काइंड ऑफ फेथ दे हैव इन अ प्रोडक्ट। अगर आप एक लाइन में इफ आई टॉक अबाउट एडिबल इंडस्ट्री, अगर हम राइस में एंटर कर रहे हैं तो दिस इज बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर सपोर्ट इन आवर ब्रांड, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटर सपोर्ट इन आवर ब्रांड, दे हैव द फेथ इन आवर ब्रांड, तो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू मेक इट पॉसिबल। वरना आज के डेट में दिल्ली जैसी जगह में नया ब्रांड लॉन्च करना इट्स नथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नहीं, बहुत सही बात कही सर आपने। इट इज़ नया ब्रांड लॉन्च करना इस समय बहुत मुश्किल है। सर ऑलिव ऑयल्स के भी कुछ ब्रांड्स मेरे ख्याल से आपने निकाले हैं? नो सर, ऑलिव ऑयल सर वी इन ऑयल्स वी ओनली मैन्युफैक्चर इट, edible olive oil is all imported. So if we are doing sunflower oil in East India, we are the only vendors for sunflower oil. We procure crude we import crude oil and then we refine it in an Indian refinery in Calcutta as well. We are doing soya bean, palm oil, sunflower, vanaspati, everything.
But whatever oil we are doing, we are manufacturing it ourselves. We are not procuring oil from outside. सर इस इंटरव्यू के दौरान बीच में आपने जिक्र किया था कि आप रियलिटी इंडस्ट्री के अंदर भी हैं। Yes. तो इतना एक जैसे आप एक फैलाव एक लेके आ रहे हैं, तो ये तो समझ में आती है कि एडिबल जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर आपका एक महारत हासिल है और आप क्वालिटी को इंश्योर करके सामने रख सकते हैं। सो आपके ग्रुप के अंदर, आपके परिवार के अंदर ऐसा कौन है जो रियलिटी के अंदर इतनी महारत रखता है? Sir, मेरे like the youngest of my uncle, Mr. Mahesh Pansari, Mahesh Agarwal, he lives in Calcutta. So जैसे उनकी भी I would say fresh blood ही हो गया, youngest of all. He has given a different name to realities. We have been awarded by CNBC for low budgeting housing as ZTV and many other awards. I can only name the few जो दिल्ली में हुए थे because मैं भी as a participant गया था उनके पास. पूर्ति रियलिटी is one of the famous name in Calcutta, West Bengal. If you ask ये ना बच्चा जानता है नाम उस तरीके का, like we have done a, because the thing is our group, the main motive, the commitment word and the values, the core values of the group is pretty much similar, very much same. कि भाई इतने बड़े पेट तो है नहीं हमारे, लाला वाले के पेट भर नहीं है सबका, तो इस सुख शांति वाले लोग मतलब है ना, सेटल्ड, ऑल काइंड ऑफ ऑल वेरी सेटल्ड। सो सर हम बात करते हैं प्रेजेंट जनरेशन की जो कि मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, तो मार्केटिंग में सर क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, उसको कैसे आप फेस कर रहे हो? सर मार्केटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज तो दिल्ली में है, मैं सब पैन इंडिया में क्रेडिट का ही रहता है आजकल। इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी और मे बी मैन्युफैक्चरिंग में टैंकर्स, इट्स ऑल एक्स, यू नो, पेमेंट दे जा माल ले जा, पर इन दिल्ली माल छोड़ जा, जब बिक जाएगा तो पैसे ले जाइए। अच्छा, इट्स नॉट इन मतलब being a established brand, we are not facing such problems, but if you introduce a new product like rice we have introduced, so there are a lot of competition is there, and nowadays people are not competing about their quality, they are competing about how much credit they are giving. Okay, so this kind of little bit of competition we are feeling. Other than that, we have a good network in Delhi or maybe in Himachal as well. We have a depot in Himachal, we have a depot in Punjab as well, and I would say I've got the best sales team. The sales person, like we have been lifted since here. It's like it's been 6 years only. We have launched a product in Delhi, and volume wise we are doing very good. Okay. So आप जो अपना दिल्ली के बाहर या दिल्ली के अंदर भी, तो ये प्रेशर्स नहीं फील करते कि जैसे आप कह रहे हैं क्रेडिट पे ज़्यादा सामान छोड़ने के लिए बोलते हैं, तो फाइनेंशियल प्रेशर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं सर, मतलब सुख शाह, मतलब व्हाट आई फील इज कि ठीक है जितना है उतना काफ़ी है। वी डोंट, there are a lot of good people as well. It's not only credit, there are a lot of good people in Delhi, only in NCR as well. You just have to select the right person. If you have the right kind of team, if you have the right kind of distributors, then there you don't have to worry about anything. Like there are people who are dealing in cash as well in Delhi as well, who will give you advances as well, but you just have to build the trust first of all. If they have the trust in you, so there's nothing more than that. दिल्ली के अंदर सर आपका मार्केटिंग का एक स्ट्रक्चर होता है डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स लेवल का, तो वो कंप्लीट हो चुका है या उसके अंदर कोई स्कोप है? वो कंप्लीट हो चुका है। वी आर डूइंग मॉडर्न ट्रेड एज वेल, वी आर प्रेजेंट इन मेट्रो, कैश एंड कैरी, मोर डिपार्टमेंटल्स में है, ऑनलाइन में आल्सो वी आर डूइंग इन लाइक बिग बास्केट, आस्क मी, ग्रोफर्स, सो फ्यू ऑफ देम, बट आई वुड बिग बास्केट इज डूइंग वेरी गुड बिजनेस फॉर अस। ओके, सो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन सर कैसे मिलती है, खुद अपनी रिटेल काउंटर से सामान बेचने में या फिर ऑनलाइन? सर सेटिस्फैक्शन तब मिलती है व्हेन अ कस्टमर कॉल्स यू फ्रॉम अ लाइक अ टोल फ्री नंबर, एंड एट टाइम्स if somebody doesn't answer the call, comes to me and they ask, सर आपका ओरियल मिल नहीं रहा, या फिर आपका राइस खाया था मैंने वो मिल नहीं रहा, कहाँ मिलेगा? ओके, दैट इज द सेटिस्फैक्शन व्हेन वी गेट, लेना कि आई रिसीव से एटलीस्ट 10 calls a month for such customers कि सर ये हमने लाइक वी हैव डन अ गुड launching in Pragati Maidan IFT 14 days, we have sold retail rice and you know we have samples for edible oils and rest to everybody. So you know now people call, सर आपका वहाँ से लिया था अब कहाँ मिलेगा जी? So this kind of calls motivated us कि we want to reach 100% counters, there is scope. बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे इस छोटी सी मुलाकात के अंदर इतना कुछ जानने को मिल गया, और मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहूँगा, बिज़नेस वीक के अंदर हमने जैसे पंसारी ग्रुप को आज शोकेस करने की कोशिश करी है। इतनी बड़ी चीज़ को एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे नहीं समेटा जा सकता। इसके लिए आप जैसे अग्रवाल साहब ने बोला, उनकी चीज़ों की क्वालिटी को आप परखिए, देखिए, और उसके बाद खुद इनसे इंटरैक्ट कीजिए कि कहाँ पर क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, या फिर आप भी शायद उनके इतने दीवाने हो जाएं कि उनके प्रोडक्ट्स को पूछने लग जाएं कहाँ मिलेंगे।
इसी उम्मीद के साथ में मैं आप सब लोगों से इजाज़त लेता हूं और आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। बिज़नेस वीक को बहुत पसंद किया है लोगों ने, सभी लोग जो हैं वो हमारे पास इस बार काफ़ी कॉल्स भी आई हैं एंटरप्रेन्योर्स की कि हमारे को वो शोकेस करवाना चाहते हैं खुद से। सो अगर आप लोग भी ऐसा ही कोई प्रोडक्ट रखते हैं जिसको आप हाईलाइट करवाना चाहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, सो ये प्लेटफॉर्म ओपन है आपके लिए सर, आप ज़रूर पधारिए। इसी के साथ राजेश कपूर आपसे विदा लेता है। धन्यवाद। शमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका यहाँ आने के लिए। Thank you, Rajesh. Rather, I would like to thanking you because you have given us such a platform for introduction for ourselves, and I don't know how much viewers will be seeing our products and how much publicity will we get. But the only thing I will say, I will thank you very much for this presentation. So nice of you, sir.